आप लोग दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर का एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन एग्जाम देने से पहले मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर एक अच्छा खासा वेटेज है रीजनिंग का। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन टोटल आपके आने हैं और 25 नंबर के होंगे। और रीजनिंग एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को कम समय में 100% मार्क्स दिलवा सकता है। तो मेरे साथ इस सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहिए। आपके लिए क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही साथ इन क्लासेस की पीडीएफ मैं आपको निःशुल्क प्राप्त कराऊंगा। वो कहां, तो इस वीडियो में मैं बीच में बता के जाऊंगा जरूर। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, यहां पर दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है प्रहार सीरीज। और प्रहार सीरीज में ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कुछ समय पहले की थी। हम 15 दिन 15 क्लास, यहाँ 15 दिन लिखे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये 7 से 8 दिन में 15 क्लासेस हो जाएं। यानी एक दिन में 2 क्लास में अपलोड करवाऊंगा। बिना देरी के पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और इसको ध्यान से देखिए। कैलिबर का कोड ये दे रखा है, बर्निंग का कोड ये दे रखा है, आपसे पूछा ऑक्शन का कोड क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिए जैसे यहाँ पर डेट लिखी हुई है, फिर कौन सी शिफ्ट है, फिर कौन सा एग्जाम है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एक प्रश्न को हम लोग ध्यान से देख करके आंसर करें। जैसे यहां अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं पहला जो लेटर है उसका रिलेशन पहले से, यानी कि 3 से 5 हो गया, तो आप कह सकते हैं सर पहले में प्लस के 2 हुए हैं। फिर 1 से 3 हो गया, 1 और 2 3, फिर से प्लस के 2 हुए हैं। फिर 12 से 14 प्लस 2 हुए हैं। फिर 9 से देखोगे तो कितना हुआ है, 9 से 7। अब यहां आप लोग कह सकते हैं सर -2 है, 9 से 7 का मतलब -2। अब देखो 2 से कितना हो गया, 4, बोला +2 है। इसके बाद में 5 और 2 7, फिर प्लस के 2 है। उसके बाद 18 और 2 20, तो यहां भी प्लस का 2 है। थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो बीच वाला लेटर है उसमें -2 है, अन्यथा सभी के अंदर +2 का लॉजिक यहां पर कंसीडर किया है। तो आप गलती में ये ना करें कि पहले 3 लेटर को देख करके आगे भी प्लस प्लस करते चले जाए ना। थोड़ा सटीकता से, थोड़ा गहन अध्ययन करके प्रश्न को समझने की जरूरत है। जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, ए में +2 करोगे, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 पर सी होगा। अब यू में 2 जोड़ोगे, 21 और 2 23 पर डब्ल्यू होगा। फिर 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 पर ई होगा। अब यहां जो नेक्स्ट लेटर है जो आपका ये लिखा हुआ है टी, इसमें से 2 कम करने हैं और 20 में से 2 कम करेंगे तो 18, 18 पर आर आएगा। देन अभी सभी के अंदर +2 कर रहे हैं, 9 और 2 11, 15 और 2 17 और 14 और 2 16। तो आपका ये ऑप्शन होगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। CWERKQP, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा। एक निश्चित कूट भाषा में सेंस का कोड ये दे रखा है। के बाद कह रहा है आपसे कि पेंट का कोड ये दे रखा है। नाइफ के लिए कोड पूछा आपसे, नाइफ के लिए कोड क्या होगा। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, कोई मुश्किल आपको होगी नहीं इस प्रश्न के अंदर। तो अगर यहां पर देखो, पहला जो प्रश्न था वो फॉरवर्ड पैटर्न का था, बट इसको देखिए ध्यान से, SENSE, सेंस लिखा है। सेंस को क्या लिखा, GUPGU। तो अगर इसे फॉरवर्ड पैटर्न से करें हम लोग, तो यहां देखो S से G, 5 से 21, 14 से 16, कोई एक लॉजिकली सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें रिवर्स पैटर्न लगाएं। पहला क्या है, पहला फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स लगाया तो देखो 19 से 21, 19 और 2 21, 5 और 2 7, 14 और 2 16, 19 और 2 21, 5 और 2 7। यानी यहां रिवर्स पैटर्न के साथ प्लस के 2 का जो है वो ऑप्शन बन रहा है, यानी सीक्वेंस जो है वो ये है। अभी हमें ये भी इसी के साथ भी ऐसा ही करना है। देखो 11 और 2 13, 14 और 2 16, 9 और 2 11, 6 और 2 8 H, 5 और 2 7 G। आपका आंसर हो जाएगा GHKPM, GHKPM। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आ रही है दोस्त। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये रहा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही बहुत शानदार प्रश्न है। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो पैटर्न होता है उसको कैसे हम लोग डील करते हैं। देखिए जब भी प्रश्न आपको दिखाई दे, यहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग, दूसरा लेटर कोडिंग और तीसरा मिक्स कोडिंग। मैं बात कर रहा हूं लेटर कोडिंग की। तो लेटर कोडिंग में आप लोगों को टोटली कितने टाइप देखने को मिलेंगे। पहला फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड के अंदर पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से सेम रिलेशन होता है। दूसरा बनता है मेरे भाई जिसे हम लोग कह सकते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न के अंतर्गत क्या होता है कि पहला लास्ट से, लास्ट पहले से, इस तरीके से जो है
वो सीक्वेंस बना होता है। जब आपको दिखे फॉरवर्ड भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है, तो हो सकता है कि उसके अंदर क्रॉस पैटर्न होगा। क्रॉस पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, और भी लॉजिक हो सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको। चौथा, जब क्रॉस पैटर्न भी न लगे तो फिर कॉमन हो सकता है, कॉमन पैटर्न हो सकता है। जब कॉमन भी ना लगे तो फिर ऑपोजिट पैटर्न हो सकता है, और जब मेरे दोस्त अपोजिट भी ना लगे तो फिर इलॉजिकल पैटर्न भी हो सकता है। इतने जो टाइप हैं वो आपके लग सकते हैं। इलॉजिकल में तो बहुत सारे टाइप और भी आ जाते हैं, पर सबसे ज्यादा जो लगते हैं वो ये 3-4 टाइप शुरू के ही जो है इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को, इसका आंसर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे S से W हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं 19 से 23, तो 19 से 23 तक जाने के लिए प्लस कितने कर दिए, बोला 4 प्लस कर दिए जी। फिर उसके बाद में 9 से कितना हो गया, 13, तो बोला प्लस के 4 है। ये भी फॉरवर्ड पैटर्न का ही हो गया भाई। यहां पे देखो 20 और 4 24 है, 5 और 4 9 है, तो यहां पर डेफिनेटली फॉरवर्ड पैटर्न में प्लस के 4 किए गए हैं। तो देखो टी 20 नंबर, 20 और 4 24, 24 पर क्या आएगा x, चलिए x आ गया। 5 और 4 9, 9 पर क्या हो जाएगा i, तो मेरे भाई x i से शुरुआत होगी। आप इसमें केवल सी ऑप्शन ही लगा सकते हो, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं देख रहा कि आप कितना एफर्ट उसके अंदर डाल रहे हैं, वो केवल ये देखता है कि आपने कितनी जल्दी प्रश्न का सटीक आंसर किया है, बस। वो ये नहीं देखना चाहता कि आप कितने ज्यादा ज्ञानी हैं, कि इसको डिटेल में करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, नहीं। आइए भाई आगे भी कर सकते हैं आप, जैसे आप 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, यानी कि 17, तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। ये प्रश्न है, जैसे साइंस का कोड ये दे रखा है, के बाद आपसे करा है प्रस्टॉम का कोड क्या होगा, इसको भी देख लीजिए जरा, इसको भी ध्यान से देख लीजिए क्या लॉजिक हमारा यहां पर हो सकता है। सबसे पहले आप लोग फॉरवर्ड पैटर्न ही अप्लाई करके देखें, अगर हो सकता है फॉरवर्ड पैटर्न से ही बात बन जाए, ना बने तो फिर उसमें रिवर्स, क्रॉस, इवन ब्ला 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 जो भी हो सकते हैं। अब देखो जैसे 19 से कितना हो गया, 22, 19 से 22, बोला जी प्लस के 3 है, वेरी गुड, प्लस के 3 कर दिए हैं। फिर 3 से कितना हो गया भाई, जेड, 3 से जेड, यानी 3 से 26, 3 से पहले आओगे बी, बी से पहले आओगे ए से पहले जेड, -3 है, वाह गजब। अब देखो 9 से देखा, 9 और 3 12, प्लस के 3, फिर 5 से 2 हो गया तो -3, फिर 14 से 17 +3, फिर 3 से जेड -3, उसके बाद 5 और 3 8। देखो सीक्वेंस इजीली समझ में आ रहा है, बोला जी फॉरवर्ड पैटर्न है, और फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर +3 -3 +3 -3 लगा हुआ है, तो FRUSTOM ये है। ठीक है भाई, इसमें आप देखो पहले प्लस के 3 करोगे तो यहां 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, 9 पर आई होता है, तो ऑप्शन की शुरुआत आई से होगी, ये दोनों एलिमिनेट कर दो। अब माइनस के 3 होंगे, 18 में से 3 घटाओगे 15 आएगा, 15 पर ओ होता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे आप चाहो तो कर सकते हो, बट कोई एग्जामिनर अलग से आपको मार्क्स नहीं देने वाला है, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कितनी तेजी से आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। आगे देखो आप +3 करेंगे, 21 और 3 24, 24 पर आपका एक्स हो जाएगा। अब -3 करेंगे, 19 में से 3 घटाओगे 16, 16 पर पी हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ दोगे 23 डब्ल्यू हो जाएगा। 15 में से 3 घटा दोगे 12 एल हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ दोगे तो 16, 16 पर पी हो जाएगा। तो ये आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रश्न को भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए क्या कहता है। सॉलिस्टिक का कोड ये दे रखा है मेरे दोस्त, और मजेस्टिक का कोड ये दे रखा है। तो आपसे इन्फ्लुएंस के लिए कोड पूछा है, क्या होगा बताइए। थोड़ा सा समय आप भी क्वेश्चन को करने में दीजिएगा, और फिर मैं आपको एक और बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, इसको इसकी पीडीएफ को लेकर के कहाँ मिलेगी, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी मेरे भाई, बहुत ज्यादा। चलो देखो यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है, इसको अगर ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो हम पकड़ सकते हैं क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। तो हम पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक है। चलो देखो भाई, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे सॉलिस्टिक लिखा हुआ है भाई, ठीक है, सॉलिस्टिक। तो इसमें आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, SOLSTICE, ऐसे करके लिखो, और इसको फिर नीचे CEGVUNMU, ये है। लेटर तो लगभग बराबर है इनमें, तो फिर अब क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, SU, E से C, देखो S से U तक जा रहा हूं मैं, 19 से 20 21, +2 कर रहा हूं लास्ट में जाते समय, +2, और फिर देखो 15 से 13 -2, फिर यहाँ 12 से 14 +2,
उसके बाद में 19 से 21 प्लस 2, 19 20 21 प्लस 2, 20 से 22 प्लस 2, उसके बाद 9 से 7 माइनस 2, उसके बाद 3 से 5, 3 और 2 5 प्लस 2, फिर 5 से 3 माइनस 2। अब समझ रहे हो, ये जो लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है वही कंसिडर करके इसका आंसर करना है। क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लुएंस, INFLUENCE। चलिए दोस्त, सबसे पहले लास्ट में लेके जाओ, प्लस 2 करो। जब भी प्लस 2 करोगे तो 9 और 2 11 पर के होगा, तो लास्ट में आएगा के। चेक करो के कहाँ है, ना तो सी ऑप्शन में है ना तो ए ऑप्शन में है। अब क्या करना है, सेकंड वाले पे आओगे, -2 करके आओगे। जब यहां -2 करोगे तो ये 14 से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 से 2 कम करने पर 12, और 12 पर एल होगा, तो एल के लास्ट में आएगा। एल के देखो हमारे सी ऑप्शन में, तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर +2 करना है, 6 और 2 8, एच आएगा। फिर कितना करना है भाई, प्लस कर दिया, अब 3 प्लस करने हैं लगातार, ठीक है। लास्ट में देखो पहले +2 था, फिर माइनस था, अब 3 प्लस करने हैं, 12 और 2 14, उसके बाद में देखो ये भी प्लस हो गया। अब इसको भी 21 और 2 23, 23 पर आपका जो है W हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं शुरुआत में एक सेकेंड भाई, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, HL, ओके, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। देखो ये जो सीक्वेंस है ना, अगर हम ऐसे प्लस करके कर रहे हैं तो बात बन नहीं रही। क्यों क्यों नहीं बन रही बात? तो इसलिए नहीं बन रही कि ये सीक्वेंस देखो, लास्ट में प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस प्लस करोगे तो WNH आना चाहिए था, जबकि WHN यहाँ नहीं है। तो कुछ और लॉजिक है, फिर ये वाला लॉजिक हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर सकते। तो फिर पता है क्या लॉजिक हो सकता है? स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। देखो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ सॉलिस्टिक SOLSTICE लिखा हुआ है, इसको जब मैं लास्ट में लेके जा रहा हूं तो ये क्या बन रहा है मेरे भाई? ये बन रहा है यू। यू क्यों बन रहा है? क्योंकि ये एक व्यंजन है, व्यंजन से क्या कर दिया प्लस। तो जहां पर व्यंजन आपको दे रखा हो उस व्यंजन में आपको +2 करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये स्वर था, ये स्वर से 15 से कितना हो गया 13, यानी M। अब यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ प्लस के 2 है, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्वर है स्वर में माइनस का 1 कर रखा हो। ये चीज आप कंसिडर करके देखो, हो सकता है कि सिचुएशन सही हो जाए। तो अब देखो करते हैं भाई, यहां से मैं आई को लास्ट में लेके जाऊंगा। जब आई को लास्ट में लेके जाऊंगा तो भाई ये आई स्वर है, स्वर से 2 कम करेंगे, 1 नहीं 2 कम करेंगे, 9 से 2 कम करेंगे तो 7 आएगा, 7 पर जी होगा, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों के तीनों क्या हैं, व्यंजन, इनमें प्लस के 2 होंगे, वो 14 और 2 16, 6 और 2 8, ठीक है, 12 और 2 14 पर एन होगा, तो NHPG लास्ट में आएगा। NHPG यहाँ है, NHPG और कहीं नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा फिर इसका। फिर यहां से करोगे तो माइनस, क्योंकि ये तो स्वर है, -3 करोगे तो 18, 18 पर क्या होता है R, तो यहां R आएगा। एक सेकेंड, नहीं 3 थोड़ी करने, 2 करने, S आएगा, 19 20 21 S आएगा, ठीक है। -2 करने है ना, मैं -3 कर रहा हूं। फिर यहां से भी माइनस के 2 करने, क्योंकि ये भी आपका स्वर है, 5 में से 2 कम करेंगे, 3 पर C आएगा। फिर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, क्यों, ये दोनों व्यंजन है। 14 और 2 16 P आएगा, 3 और 2 5 पर E आएगा, और ये आपका स्वर है, इसमें से आप 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 पर C होगा। तो ये देख लीजिए, डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन है वो C करेक्ट आंसर है यहाँ पर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में थोड़ा समय लगा देते हैं, बट आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेना कि ये लॉजिक भी बन सकता है। अगर इन क्लासेस के माध्यम से ये पता लग जाए कि ये सिचुएशन बन सकती है तो हैंडल करना आसान हो जाएगा आपके लिए ना। देखो जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहा है कि ऑर्बिट लिखा हुआ है, ORBIT, ऑर्बिट लिखा हुआ है। ऑर्बिट को क्या लिखा है, SHAQN, ये लिखा हुआ है भाई। आपसे कह रहा है कि प्लांट को ये लिखा हुआ है, तो प्लूटो को क्या लिखा जाएगा, प्लूटो को क्या लिखा जाएगा? तो पहला काम क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न, 15 से 19, 18 से 8, 1 से 20 से -1, 9 से 17, कोई लॉजिक बना?
यहां देखो 15 से 14, 18 से 17, 2 से 1, 9 से 8, 20 से 19, -1 का लॉजिक लग रहा है भाई, क्रॉस पैटर्न में, रिवर्स पैटर्न में। तो बस आप -1 करो, पी से 1 कम करोगे तो ओ आएगा, एल से 1 कम करोगे तो के आएगा, यू से 1 कम करोगे टी आएगा, टी से 1 कम करोगे एस आएगा, ओ से 1 कम करोगे तो एन आएगा। तो एन एस टी के ओ, एन एस टी के ओ आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्त। आ जाओ भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। तो आपसे क्या करें, कूट भाषा में पैरेट का कोड ये दे रखा है, कुकू का कोड क्या होगा। पैरेट का कोड ये दे रखा है, कुकू का कोड क्या होगा। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, बहुत ही शानदार लग रहा है मेरे को प्रश्न, बट यहां लिखना होगा मेरे को। पैरेट, PARROT, पैरेट लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं यहां देखो RLNM UI ये लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे मैं देख रहा हूं 16 से 18 प्लस 2, 1 से 12 प्लस 10, 18 से आपका 14 -4, 18 से फिर 15 -5। क्या कोई लॉजिकली सीक्वेंस पॉसिबल है? बोला नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कोई और लॉजिक होगा? बिल्कुल। पहला हमने क्या देखना है? पहला देखना है जी फॉरवर्ड पैटर्न, ना हो तो रिवर्स पैटर्न। चलो रिवर्स देखो, पी से आई -7 हो जाएगा, है ना भाई। 9 से देखो 16 हो गया, तो इधर +7 है तो इधर -7 होगा। ए से यू जाओगे तो -6 कह सकते हो भाई। अगर यू से ए तक जाओगे, यू के बाद वाई जेड ए, सॉरी यू के बाद VWXYZ A, तो -6 करना पड़ेगा ना। जब यू से ए तक जा रहे हैं तो +6 करके माइनस करोगे तो -6। फिर देखो यहाँ पे आर से कितना हो गया, एम, माइनस कितना है भाई, 8 5 13, -5। इसके बाद 18 से 14 -4, 15 से 12 -3, के बाद में 20 से कितना 18 -2। ये लॉजिक है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। देख लो जरा, कुकू के लिए कोड पूछा है, CUCKOO। तो सबसे पहले आप 3 से कितने पे जाओगे, -7 करोगे। देखो लास्ट में तो सब में वी आ रहा है, तो डेफिनेटली वी ही आएगा, तो उसमें तो कुछ करना है ही नहीं। यहां मैंने -7 कर दिए हैं, -7 कर दिए हैं। अब u से -6 कर लो, u 21 है, 21 से -6 करोगे तो कितना आएगा भाई, o आएगा भाई। o से बढ़ोगे PQRSTU +6, तो जब u से हम o तक आएंगे तो -6 करके तो o आ जाएगा, OV। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहां पर फिर -5 करना है, और 3 से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी x आएगा, x। इसके बाद में k से -4 करोगे, k 11, 11 में से 4 घटाओगे तो कितना, 7, 7 पर क्या होता है जी, g। फिर अब o में से माइनस के कितने करने, 3, और o में से 3 घटाओगे तो 15 नंबर पे होता है o, 15 में से 3 घटाओगे 12, 12 पर l आएगा। फिर अब आपको 2 कम करने हैं, और मेरे भाई 15 में से 2 कम करोगे कितना आएगा, 13, 13 पर क्या होगा, m। तो आपका आंसर होगा ये MLGX OV, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लैंड का कोड ये दे रखा है BLYJ, के बाद कह रहा है बर्ड का कोड ये दे रखा है, तो वेट के लिए कोड पूछा है, वेट के लिए। चलो देख लेते हैं जी, चलो देख लेते हैं अपना कॉमन सेंस लगा के, क्या लॉजिक इसमें हो सकता है, क्या लॉजिक इसके अंदर हो सकता है। देखिए जल्दी ध्यान से, चलो भाई जल्दी से देखो, देखो यार करते हैं शुरुआत से, क्वेश्चन को समझते हैं। लैंड लिखा हुआ है LAND, इसको क्या लिखा हुआ है, BLYJ ये लिखा है। तो अगर मैं इसको कंप्लीटली फॉरवर्ड पैटर्न में देखूं तो बात बन ही नहीं सकती। क्यों? बोला सर पहले तो 12 से 10 -10 हो रहे हैं, फिर 1 से 12 +11 हो रहे हैं, ठीक है। फिर 14 से 25 यानी +11, यहां देखो 4 से 10 6 प्लस हो रहे हैं। तो लॉजिकली कोई सीक्वेंस थोड़ी है। तो आप तुरंत देखो रिवर्स पैटर्न, रिवर्स में देखो 12 से 10 -2, 1 से यानी कि देखो ए से वाई, ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, -2, फिर 14 से 12 -2, 4 से -2, बिल्कुल बन गया भाई। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था। आपसे पूछा वेट के लिए, WAIT, वेट का कोड क्या होगा, -2, 23 में से 2 कम करोगे 21, 1 में से 2 कम करोगे वाई, 9 में से 2 कम करोगे 7,
और 20 में से 2 कम करोगे तो आर, आर जी वाई यू, आर जी वाई यू, आर जी वाई यू आपका ए ऑप्शन है, आर जी वाई यू आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो आर जी, आर जी वाई यू, ओके, आर जी वाई यू। आ जाओ भाई साहब, ये वार्डरोब लिखा हुआ है, इसका कोड ये दे रखा है। ओरिएंटल का, ओरिएंटल के लिए कोड पूछा क्या होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर मैं कहूं कि बेस्ट ऑफ पी वाई क्यू, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि इफ बट वाली बात नहीं होगी। डेफिनेटली सारे के सारे बेस्ट ऑफ पी वाई क्यू हैं, ठीक है। और एक प्रश्न बार बार रिपीट भी नहीं है कोई भी। देखो यार, यहां पर देखो, तो डब्ल्यू ए को डब्ल्यू ए ऐसे लिख दिया है, जो यहां से था उसको ऐसे लिख दिया। इसको पोजीशन पैटर्न भी बोलते हैं और क्रॉस भी, कैसे अभी बताऊंगा आपको। फिर जो आर डी है उसको आर डी को ऐसे लिख दिया है, फिर आर ओ को ऐसे लिख दिया है, फिर बीई को ऐसे लिख दिया। बस दो दो के पेयर बना रखे हैं। जैसे इसको यहां ऐसे है तो आर ओ लिखोगे, इसको ये है तो इसको ई आई लिखोगे, ये एन टी है तो टी एन लिखोगे, ये ए एल है तो एल ए लिखोगे। यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, आर ओ ई आई, आर ओ ई आई टी एन एल ए, ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई साहब। लेकिन इसे ऐसे भी तो किया सकता है, जैसे ओ आर आई ई एन टी ए एल लिखा हुआ है, तो इन दोनों को आपस में इस तरीके से लिखते चले जाओ, बन जाएगी बात। तो ये आर ओ ई आई टी एन एल ए, अब भी तो सेम थिंग होगी, सेम क्वेश्चन इसका आंसर होगा। बोलो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां आप लोग देख सकते हैं आपके सामने रेबल्स लिखा हुआ है, आर ई बी ई एल एस। इसका कोड दे रखा है क्या, एफ एस एफ सी टी एम। सबसे पहला काम क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है ना लगा हुआ। 18 से 6, 5 से 19, 2 से 6 नहीं लगा हुआ। इतने में समझ में आना चाहिए। क्या रिवर्स पैटर्न है सर, देखना 18 से 13 यानी -5, 5 से 20 ये प्लस के भाई 15, 2 से 3 प्लस 1। यार कुछ लॉजिक नहीं है यार, एक सीक्वेंस परफेक्ट तो होना चाहिए था। तो अब तीसरी सिचुएशन हमारी क्या होगी कि यार यहाँ पे पहला हमने लगाया फॉरवर्ड पैटर्न नहीं, दूसरा रिवर्स पैटर्न भी नहीं, तीसरा कौन सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न। हो सकता है क्रॉस हो। तो आर से देखो S+1, ई से F+1, समझ रहे हो, बी से सी, ई से F+1+1, एल से एम, एस से टी +1 और +1। बात बन गई, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नाइट लिखा हुआ है, KNIGHT, नाइट लिखा हुआ है। इनको आप लोग क्रॉस पैटर्न में 1 1 करके लिख देंगे, जैसे N से O, K से L, G से H, I से J, H से I, T से U। ये आंसर हो जाएगा, देख लो, OLHJ, OLHJ UI, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्लीट हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, यानी रीजनिंग को अपने ब्लड में बसाना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये बैच स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही है, रीजनिंग स्पेशल बैच, जिसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो 799 है, बट यहां पर अभी ऑफर चल रहा है, 399 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन पर इसे परचेज करेंगे तो 799 ही फीस दिखाएगा, बट आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। वो कूपन कोड है ऑफ 50, OFF50, ऑफ 50। जब इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 399 रुपए में स्पेशल बैच मिल जाएगा। इस स्पेशल बैच के अंदर हर एक एग्जाम की, लेटेस्ट एग्जाम्स की प्रैक्टिस PDF, जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज, इसी के साथ साथ क्लास नोट्स, और भी बहुत सारी चीजें, लाइव क्लासेस, VOD, और भी बहुत कुछ। रीजनिंग में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, 1% भी आप दूसरी जगह से नहीं पढ़ेंगे। गारंटी है इस बात की, आप 100% स्कोर रीजनिंग में करके आएंगे। अगर आप ऐसी सुविधा से लेस एक स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन आप लोगों का वेट कर रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का नाम कंपटीशन गुरु है। कोई भी दिक्कत, इधर उधर से कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है एप्लीकेशन यूज करते समय, तो आपके लिए हमने अपनी टीम का नंबर प्रोवाइड करवा रखा है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस संपर्क करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। कोई भी जानकारी होती है, कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर कर सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो थोड़ा सा समय और लेता हूं आपका। अब जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, इनकी पीडीएफ कहां मिलेगी, आइए ये बता देता हूं साथ के साथ, फिर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखिए दोस्त, यहां पर हमारा एक कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन है। अगर आप एप्लीकेशन ओपन नहीं करते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हैं, तो आप सपोज करिए कि हमारे पास सर लैपटॉप है। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो हम कैसे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आप कंपटीशन गुरु की एक वेबसाइट भी है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये है कंपटीशन गुरु, ये वाले, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये लोगो दिखेगा, अलग ही दिख जाएगा आपको लोगो। इसमें पहुंचोगे तो यहां पे आपके समक्ष मोर का ऑप्शन दिखेगा, और यहां मेरे भाई आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल के अंदर यहां पर मैं आपको रीजनिंग की ये सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इससे भी आसान सुविधा आपके लिए होगी कि आप सीधा सीधा एप्लीकेशन पर जाइए, फ्री पीडीएफ का एक ऑप्शन है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सर पीडीएफ कौन सी, आइए अब मैं आपको पीडीएफ के दर्शन करवा देता हूं। जो पीडीएफ है वो आपके समक्ष ये है, आप लोग देख सकते हैं। कंपटीशन गुरु का एक खूबसूरत सा लोगो बिल्कुल मेरी तरह आपको यहाँ पे जगमगाता दिखाई दे रहा होगा। ये एप्लीकेशन का लोगो ऊपर लगा हुआ है, और ये कंप्लीटली हमारी एक बुक हमने तैयार की है। और ये कंप्लीट बुक नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको जो भी क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं वो कराऊंगा, क्योंकि यहां पर वही इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पे रखे हैं, वही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप लोग देखिए यहां पर, जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपकी इस पीडीएफ के अंदर कराया है, डेफिनेटली 100% वही है। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन करे हैं, आप लोग देखिएगा 10 के 10 क्वेश्चन वही होंगे जो हमने अभी करवाए हैं। यानी इस पीडीएफ के ही क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के अंदर करवा रहा हूं। और इतना ही नहीं, जब आप इस लास्ट पेज पर पहुंचेंगे इस पीडीएफ के, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, आंसर की भी मिल जाएगी। देखिए ज्यादा चला गया मैं ऊपर, थोड़ा सा और वापस आता हूं। आओ भाई, और आओ, तेजी से तेजी से तेजी से। देखो ये रहा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ था 34 नंबर का। आज की क्लास के अंदर 34 क्वेश्चन होंगे टोटल, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे 34 में, जो दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जितना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या अदर जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए है, ड्राइवर वगैरह के लिए। तो ये लास्ट में आंसर की है। इन क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा एक बार, इसीलिए इस पीडीएफ को तैयार करा रहा हूं। बहुत मेहनत के साथ ये पीडीएफ बन रही है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करना, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और रेगुलर हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर पे आपको मिलती रहेंगी, लाइव वाले सेक्शन में भी और वीडियो वाले सेक्शन में भी। चलिए उम्मीद करता हूं ये सब चीज समझ गए होंगे आप लोग। और जो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये इसकी जो लिखी हुई पीएनजी फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे भी, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है दोनों पीडीएफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये रहा, आपके सामने एग्जिट लिखा हुआ है और एग्जिट का कोड दे रखा है मेरे भाई FJYU, EXIT लिखा हुआ है एग्जिट। इसका कोड क्या है, FJYU। ध्यान से दो, ध्यान से देखो भाई, E से F +1 है, +1 है। उसके बाद देखो T से U +1 है, बट यहां तो +1 नहीं है। तो X से Y, I से J, ये दोनों +1 है क्रॉस में। तो यहां देखो फॉरवर्ड भी और क्रॉस भी, ये क्या बात नहीं हो सकता है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर आया आपके एग्जाम में, 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें गेम के लिए कोड पूछा है। G सीधा सीधा, ये सीधा सीधा +1, G से H, E से F, इन दोनों को क्रॉस में, M से N, A से B। ये देख लो HNBF आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। डन। आइए भाई अगले क्वेश्चन को देखिए, जो कि बहुत ही शानदार, जानदार और ये दमदार प्रश्न आपके सामने है, एकदम लड़खड़ा रहा है। ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा सारे दोस्त। कूट भाषा में प्रोविन का कोड ये दे रखा है, मॉन्जर का कोड क्या होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से मैं यहां लिख लेता हूं, जैसे ऐसा क्वेश्चन PROVEN, ये है VEN, ठीक है, ये लिखा हुआ है। दूसरा मार्कर का मैं वो लेता हूं भाई पेन, जिससे कि जो बार बार दिक्कत हो रही है ना होगी। अब देखो जैसे लिखा हुआ है, इसको PSQOFW ये लिखा हुआ है। तो मुझे तो लगभग ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ये यहां पर आसान लॉजिक है। जैसे देखो P से Q, Q से P, सॉरी O से P, R से S, तो ये प्लस के 1 ही तो सब में। V से W, समझ रहे हो, Y से 23, 14 से 15, E से F +1। तो यहां भी तो क्रॉस पैटर्न ही है।
तो MONGER लिखा हुआ है, इनमें भी क्रॉस करके +1 ही करना है। एम से एन से ओ से पी, एम से एन, आर से एस, ई से एफ, जी से एच। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर मेरे भाई हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहां देखो, अब अभी हमने जो है नंबर लेटर कोडिंग के जितने भी टाइप बन सकते थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए। अपोजिट पैटर्न रह गया, ये दिमाग में आ रहा होगा, करवाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, मैं पहले इसको करवाऊंगा। ये नंबर बेस्ड है, नंबर कोडिंग। आपका दिमाग केवल इन्हीं चीजों पे अटका ना रह जाए कि लेटर सीरीज लेटर कोडिंग ही बनेगा ना, नंबर कोडिंग बनेगा। अभी इसके बाद अगला ही क्वेश्चन आपको फिर से लेटर कोडिंग का दिखाई देगा, चिंता ना करें। आओ भाई साहब, आओ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। कहाँ में, कहाँ आ जाए भाई, बोर्ड पे आ जाओ। और कहाँ आओगे? अब देखो स्टे लिखा हुआ है, STAY स्टे। ठीक है भाई, स्टे लिखा हुआ है। तो स्टे को क्या लिखा हुआ उसने, 27, 32, 21 ये लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है फॉर्म को ये लिखा हुआ, फ्रॉम को ये लिखा हुआ है। तो FIT का कोड पूछा, FIT। मेरे भाई आप समझो जरा, यहां पर जो S होता है वो 19 नंबर पे होता है, T होता है 20 नंबर पे, A 1 नंबर पे होता है, Y होता है 25 नंबर पे। ओके, तो यहां भी क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स पैटर्न ही बोलूंगा मैं इसको, बट यहां लेटर के साथ साथ नंबर इंक्लूड कर दिए गए हैं। बस इतना छोटा सा काम कर लेना है। 25 से 27 +2, यहां देखो 1 और 2 3 +2, 20 और 2 22 +2। ठीक है भाई, +2। और इधर 19 और 2 21 +2। अरे वाह, मजा आ गया सर। यहाँ 6 नंबर, ये 9 नंबर, ये 20 नंबर क्रॉस में +2 करना है हर बार। 20 और 2 22, 9 और 2 11। ठीक है भाई, उसके बाद 6 और 2 8, 22 118 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, सुंदर सुंदर प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, बहुत ही शानदार जानदार दमदार प्रश्न है। जिंजर का कोड ये दे रखा है, रेडिश का कोड ये दे रखा है। भाई साहब टोमेटो का कोड पूछा आपसे, क्या होगा, ध्यान से देखो। जिंजर GINGER, इसका कोड क्या दे रखा है, 30 30। मैं यहां लिख लू, नीचे लिखता हूं हर बार 30 30, यानी बीच में, यानी हो सकता है 3 लेटर के पेयर बन रहे हो। 3 लेटर के पेयर कैसे हो सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के देख लो। ये 7 नंबर, ये 9 नंबर और ये 14 नंबर, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखना जरा। 9 और 7 16 और 4 20 का 0, 2 कैरी, 9 और 2 9, सॉरी 1 और 2 3, 30 हो गया। बिल्कुल ठीक है, इनको जोड़ने पर 30 वैल्यू आ रही है। इधर जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे तो भी बात वही बनेगी, जैसे 7 नंबर, फिर उसके बाद 5 नंबर, फिर 18 नंबर। 18 और 5 8 5 13 23, 23 और 7 कितने हो जाएंगे, 30। वेरी गुड। यानी पहले 3 लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ करके 30 लिख दिया, फिर लास्ट के 3 लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ करके फिर 30 लिख दिया। बस इतना काम आपको करना है। टोमेटो, पहले 3 लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़िए, लास्ट के 3 लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़िए और लिख दीजिए। जैसे 20 15 और 13, इन सबको जोड़ लो। 5 और 3 8, 8 इधर आ जाएगा। 1 2 3 4, 48 आएगा एक तरफ, 48 एक तरफ आएगा। और 48 हमारा देखो यहां लिखा हुआ 48, इसका मतलब है कि यही सही है ऑप्शन। बट 3 लेटर जो लास्ट के हैं वो भी हमें देखने हैं। जैसे ये A 1 नंबर, T 20 नंबर, O 15 नंबर। तो अगर इनको जोड़ोगे मेरे भाई, देखो 20 30 35 और 1 36, तो इधर 36 आएगा। तो 48 36 आंसर होगा, डी ऑप्शन ही तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त, राइट आंसर है। चलो आओ आगे। अब देखो जैसे यहाँ रिवर लिखा हुआ है, रिवर लिखा हुआ है, रिवर का कोड ये है, वैली का कोड ये है। देखो साथ के साथ ना यहाँ पे जो रिवर्स पैटर्न आप लोगों का होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट पैटर्न होता है वो भी इंक्लूड हो रहा है। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना क्या है। जैसे कूट भाषा में रिवर में आर तो 18 नंबर पे होता है, 18 को 9 लिखा है। आई 9 नंबर पे होता है, 9 को 18 लिखा है। ये क्या बीमारी, दोगुना कर दिया, आधा कर दिया कई बार। लेकिन अगर मैं यहां देखो, जैसे रिवर लिखा है RIVER, इनके अपोजिट लेटर को अगर मैं उठा लेता हूं तो आई होता है इसका, इसका आर होता है, इसका ई होता है, इसका वी होता है, इसका आई होता है। ये अपोजिट है। और अपोजिट में आई 9 नंबर, ये 18 नंबर, ये आपका 5 नंबर, ये 22 नंबर, ये 9 नंबर। कुछ इस तरीके का कोड यहां पर दे रखा है, देख रहे हो। यानी जो अपोजिट लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू केवल लिखी हुई है, जोड़ी वोड़ी नहीं कुछ भी।
सिंपल, जैसे एम का अपोजिट, एन का अपोजिट क्या, एम का अपोजिट क्या है, एन, एन 14 नंबर, ओ का अपोजिट एल 12 नंबर, यू का अपोजिट एफ 6 नंबर, एन का अपोजिट एम 13 नंबर, टी का अपोजिट जी 7 नंबर, ए का अपोजिट जेड 26 नंबर, आई का अपोजिट आर 18 नंबर, एन का अपोजिट एम 13 नंबर। तो ये आंसर होगा आपका, देख लो जरा, 14 12, 14 12, 14 12, यहाँ 14 11, यही है ऑप्शन नंबर ए, 14 12 6 13 7 26 18 13, ऑप्शन ए ही तो राइट आंसर होगा। बोलो जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां एक ये दे रखा है, इसका कोड ये है, जैसे सीजर का कोड ये दे रखा है, हार्मनी का कोड ये दे रखा है, प्रोड्यूस का कोड पूछा आपसे क्या होगा। देखो भाई साहब ध्यान से देखने की जरूरत है, ये प्रश्न बड़ा ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान से यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, SEIZURE, इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखना, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ जी, यहां लिखा हुआ है कितना, 8 2, 8 2, उसके बाद देखो यार 8 2, और फिर उसके बाद 3 1, उसके बाद है 5 9 2। देखो यार अगर यहां पे देखो कहानी क्या बन रही है, मुझे तो समझ में आ रहा है लिखते लिखते ही, जैसे एस का अपोजिट होता है एच, और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, बोला ठीक है जी। फिर ई की वैल्यू 2 कैसे है, छोड़ दो इसको, ई को छोड़ दो, आई को भी छोड़ दो। क्यों छोड़ना है इनको, इसलिए छोड़ दो क्योंकि 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 मेरे भाई ये दोनों ही स्वर हैं, इनको छोड़ दो। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए, और ए देखो एक नंबर होता है। यू को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, और आई 9 नंबर, फिर इस ई को भी छोड़ दो। यानी जो आप लोगों के स्वर हैं उनको तो मैंने छोड़ दिया, अभी देखूंगा क्या स्थिति है, बट जो व्यंजन है, व्यंजन का अपोजिट आप लोगों को करना है, केवल अपोजिट जो लेटर है उसकी वैल्यू लिखनी है, किसमें, हमें जो आपके व्यंजन है। बट स्वर के अंदर क्या है, स्वर में जैसे ए ई आई ओ यू होता है, इसमें A1 E2 I3 O4 और U5 ऐसे कोड दे रखा है। जैसे यहाँ देखो E2 है, यहाँ भी 2 है, ई यहाँ I3 है, यहाँ 3 है, U5 है, 5 है, आई सॉरी यहाँ ई कितना है, 2 है, 2 है, बस ऐसे करना है। प्रोड्यूस के लिए कोड देख लो जल्दी, PRODUCE। सबसे पहले जो स्वर है उनको ऊपर मार्क कर लो, एक तो ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, बाकी सब में क्या करना है, अपोजिट। बाकी सब में क्या करना है मेरे भाई, ऑपोजिट करना है, अपोजिट प्लेस वैल्यू। जैसे पी का अपोजिट के 11 नंबर, आर का अपोजिट आई 9 नंबर, इतना कर लो बस। डी का अपोजिट डब्ल्यू 23 नंबर, सी का अपोजिट एक्स 24 नंबर, बस। अब आ जाओ स्वर पे, कैसे स्वर पे आओगे, स्वर की क्या प्लेस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, जैसे ओ 4 नंबर, जैसे यू 5 नंबर, जैसे ई 2 नंबर, बस यही आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। 119 42, 119 42, 119 42 इन दोनों में है, 200 नहीं 352, 352, 352 और 42, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए भाई साहब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। देखो ऑफिस का कोड दे रखा है 118 और ब्लैक का कोड दे रखा है 106, तो प्लम के लिए कोड क्या होगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना, उसमें क्या करें आप तुरंत, या तो देखो दो तीन लॉजिक बन सकते हैं, मैं बताता हूं आपको वन बाय वन। या तो उनके लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ रखा होगा, जोड़ करके बात ना बने तो कुछ उसमें और ऐड कर रखा हो, जैसे मान लो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया और जितने लेटर हैं 4 5 वो जोड़ दिए, फिर भी नहीं बने, जितने लेटर हैं उतने मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर भी ना बने तो जो लेटर हैं उनके अपोजिट कर लो, अपोजिट से भी ना बने तो अपोजिट के मल्टीप्लाई करके देख लो, जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, बन ही जाएगा कोई ना कोई। अब जैसे ऑफिस की बात करता हूं, OFFICE, ऑफिस में आप ध्यान से देखो मेरे भाई, O 15 नंबर, F 6 नंबर, F 6 नंबर, I 9 नंबर, C 3 नंबर, E 5 नंबर, सबको जोड़ लो। सबको जोड़ा मैंने, चलो जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 25 और 6 31, 32 33 34 का 4 आ जाएगा, 3 हो गया कैरी। तो यहाँ
एक इधर, 3 इधर, 3 और 1 4, 44 को हम कैसे भी करके 118 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत है। तो एक और काम कर लो, इनके जो अपोजिट लेटर हैं उनको ले लो भाई साहब, और अपोजिट लेटर ओ का एल है, यू का एफ का यू है, एफ का यू है, आई का आर है, सी का एक्स है, ई का वी है। इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़ लो तो 12, 21, 21, 18, 24 और 22 जोड़ लो सबको। जोड़ते हैं भाई वन बाई वन। देखो 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 15, 16 और 2 18, 8 हो गया, एक कैरी, क्योंकि देखो लास्ट में 8 आ रहा है तो हो सकता है यही सही हो। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 118, यानी इनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू को जोड़ते ही आंसर आ गया। तो P का अपोजिट क्या होगा? K 11 नंबर, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं। L का अपोजिट O 15 नंबर, U का अपोजिट F 6 नंबर, M का अपोजिट N 14 नंबर, E का अपोजिट V 22 नंबर। इन सबको जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा। मैंने इसका अपोजिट ही तो कर दिया, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को लिख लिया बस। इतना तो तेजी से कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18 का मैंने 8 लिख दिया। यहाँ पे लास्ट में 8 आएगा, 8 तो दो जगह है, ठीक है। 18 का 8 आ गया, एक हो गया कैरी, फिर 1 2 3 4 5 और 1 6, 68 आंसर हो जाएगा इसका। 68 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? क्या किया? अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जस्ट ऐड कर दिया है। इतना सा काम आपको करना है, छोटा सा। आ जाओ भाई साहब, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो पॉजिटिव का 109 कोड है, पॉजिटिव का 109 कोड है, तो मुझे लगता है कि इनकी प्लेस वैल्यू को मुझे जोड़ लेना चाहिए, है ना। डायरेक्ट जोड़ लो, इनको बार बार क्यों लिखना है? जैसे P 16, O 15, S 19, I 9, 20, 9, 22, 5। जोड़ो कितना है, जोड़ो जरा। देखो 9 9 दिन 18, 9 3 27, 27 27 27 27 27 28 29, 29 और 6 35, 35 और 5 30, 30 और 5 35, 35 का हो जाएगा 5, कैरी हो गए 3, लास्ट में 5 नहीं है। चलो अगर लास्ट में 3 आएगा तो 3 में एक काम करो, जितने लेटर हैं उन्हें जोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 9 10 11, फिर भी नहीं आएगा। तो फिर ऐसे करके तो इसकी प्लेस वैल्यू नहीं बन रही है, तो हम इसके अपोजिट लेटर लेके देखते हैं। पी का अपोजिट के 11 नंबर, कलर दूसरा लेता हूँ। पी का अपोजिट के 11 नंबर, ओ का अपोजिट एल 12 नंबर, एस का अपोजिट एच 8 नंबर, के बाद में आई का अपोजिट आर 18 नंबर, के बाद में टी का अपोजिट जी 7 नंबर, 7 नंबर, आई का अपोजिट आर 18 नंबर, और ई का वी का अपोजिट डी 5 नंबर, और ई का अपोजिट वी 22 नंबर। अब इन सबको जोड़ लो भाई, सबको जोड़ लो। देखो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 और 8 चौके 32 और 1 33, 34 35, 35 और 5 30, 35 और 5 40, 40 और 1 41, 41 का आ गया 1, यानी कि लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, कैरी हो गए 4। चलो फिर देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, यानी 101 आ गया। 101 में कितना जोड़ दूं? जितने लेटर हैं उतना जोड़ के देखो, 2 4 2 6 और 2 8, 8 जोड़ दिया तो 109 हो गया भाई, बन गई बात। यानी इसके अपोजिट लेटर जो हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़िए और जितने लेटर हैं उतना ही ऐड कर दीजिए, बन गई बात। देखो अब जैसे यहाँ आई का अपोजिट क्या होता है? आर 18 नंबर पे आएगा, एन का अपोजिट एम 13 नंबर, टी का अपोजिट जी 7 नंबर, जी का अपोजिट टी 20 नंबर, ई का अपोजिट वी 22 नंबर, आर का अपोजिट आई 9 नंबर। सबको जोड़ दो, जितने लेटर है उतना जोड़ दो, आंसर आ जाए। देखो जल्दी से भाई, यहां पे देखो 9 9, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गए, 17 17 और 7 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29, 29 का हो गया 9, 2 हो गया कैरी, 2 और 2 4 5 6 7 8, 89 में कितना जोड़ दो भाई? लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं। 7 दूनी 14 2 16, 16 यानी कि 8 और 1 9, 96 आंसर आ जाएगा इसका। गड़बड़ हुई क्या? कुछ गड़बड़ हो गई भाई, कहीं काउंटिंग करते समय गलत हुआ कुछ?
एक दो तीन चार पाँच छः, 7 लेटर हैं, 6 कोड लिख रखे हैं, गलत है, काउंटिंग गलत कर दी हमने, दोबारा देख लो। आई का अपोजिट आर 18 नंबर, एन का अपोजिट एम 13 नंबर, टी का अपोजिट जी 7 नंबर, ई का अपोजिट वी 22 नंबर, बस ये 22 ही गायब था, जी का अपोजिट टी 20 नंबर, उसके बाद ई का अपोजिट वी 22 नंबर, आर का अपोजिट आई 9 नंबर। अब जोड़ दो भाई, अब जोड़ दो, अब सही आएगी शायद काउंटिंग। जैसे 7 और 3 10, 10 और 9 19, 20 21, 21 और 8 29, 30 31, 31 का हो गया 1, कैरी हो गए 3, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 111 आंसर आ गया। 111 में कितना जोड़ना, जितने लेटर हैं 7 जोड़ना है, 111 में 7, 8 1 1 1 डबल 118 आंसर आएगा 118। यही तो करेक्ट आंसर है आपका। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉइल का कोड ये है, वाटर का कोड क्या होगा। सॉइल का कोड ये है तो वाटर का क्या होगा। एस 19 नंबर, ओ 15 नंबर, आई 9 नंबर, एल 12 नंबर। सबको जोड़ लो कितना आ रहा है, 9 9 दूनी 18 और 2 20 और 5 25, 5 आ गया लास्ट में, 2 हो गया कैरी, 1 2 3 और 2 5 55। 55 को 220 लिख सकते हैं, 55 का मल्टीप्लाई 4 में कर लें, 5 चौके 20, 5 चौके 20 21 22, 220 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 कर रखा है, क्योंकि 4 लेटर है इसलिए हो सकता है मल्टीप्लाई 4 कर रखा हो, है ना भाई। तो आगे आपसे वाटर के लिए कोड पूछा है। वाटर 23 नंबर पे डब्ल्यू होता है 1 नंबर, 20 नंबर 5 नंबर पर ई होता है और 18 नंबर पर आर होता है। सबको जोड़ लो तो देखो मेरे भाई, 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 1 17, 17 का 7 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, 67 का मल्टीप्लाई कितने में कर रहे हैं, इतने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, 5 सत्ते 35, 5 आ जाएगा, 3 कैरी, 6 पंजे 6 पंजे 30 और 3 33, 335 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 335 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 335 आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूल फ्यूल का कोड ये दे रखा है, लैंड का कोड ये दे रखा है, टॉर्न का कोड क्या होगा। सेम तरीके से करके देख लो भाई, सेम तरीके से करके देख लो। जैसे एफ 6 नंबर, यू 21 नंबर, ई 5 नंबर, एल 12 नंबर। सबको जोड़ लो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 12 13 14, 4 हो जाएगा, एक कैरी, 1 2 3 और 1 4, 44। 44 को 48 लिखने के लिए प्लस 4 करने होंगे, हो सकते इतने लेटर हो उतने प्लस कर रखे हो, 48 हो जाएगा, संभावित है। अब सेम सिचुएशन टॉर्न के साथ, टी 20 नंबर, ओ 15 नंबर, ओ 15 नंबर, आर 18 नंबर, उसके बाद में मेरे भाई एन 14 नंबर। सबको जोड़ लो, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 का 7 हो जाएगा, एक कैरी, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, 67 में 4 जोड़ दो, क्योंकि लेटर यहाँ पे 4 ही है, तो 7 4 11, 1 हो जाएगा, 6 और 1 7, 71 आंसर आ जाएगा। 71 आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बताइए, है ना भाई। रेगुलर प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। रेगुलर, डक को 16 लिखा हुआ है, डक को 16, शीप को 25, टर्की को क्या लिखा जाएगा, या तुर्की भी कह सकते हैं इसको, टर्की तुर्की एक ही बात है। जितना देखने में कठिन है ना उतना है नहीं। हम जोड़ेंगे इसको, जोड़ के भाग भाग करने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छा क्या है, थोड़ा इमेजिन करके देखो। लॉजिकल पैटर्न भी तो है एक, जो दिमाग हिलाते हिलाते दिमाग खराब हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं होगा, बट हिलाना दिमाग नहीं है इतना। क्यों, दिमाग के अंदर जो भी चीजें हैं वो स्टोर है। जैसे यहाँ लेटर है 4, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16। यहाँ लेटर है 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ लेटर कितने, 6, 6 छिक्के 36, तो आंसर 36 है ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये लॉजिक कंसीडर करना है, कुछ ज्यादा पेन पेपर से हाथ नहीं लगाना है। आगे देखो, जैसे पेग को 49 लिखा है, हेड को 52 लिखा है, कैब को क्या लिखेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर मेरे भाई 49 कैसे लिख सकता है, जैसे पी आई जी लिखा हुआ है, पी आई जी, पी में पी 16, ये 9 ये 7, सबको जोड़ लो तो 9 और 7 आपके हो गए 16, 16 और 6 22, 2 हो जाएगा लास्ट में, 2 कैरी, 1 2 3 32, 32 से 49 नहीं बनेगा, हटाओ फिर। इसके अपोजिट लेटर ले लो, अपोजिट लिए, पी का अपोजिट के, आई का आर, जी का टी, ये 20 प्लस 18 प्लस 11, जोड़ दो 8, 8 और 1 9 और 1 2 3 4, 49। ठीक है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ दी बस। कैप सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, तो 24 26 25, जोड़ दो सबको, 6 और 4 10 और 5 15, 5 हो जाएगा, एक करी, 2 4 6 और 1 7, 75 आंसर आ जाएगा, हटाओ।
ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन पे आओ, को देखिए, इसको देखिए जरा, इसको देखो, बी ई एल ओ एन जी, लॉन्ग लिखा हुआ है इसको, डी वी डी वी टी एल आर टी लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, विशाल भाई ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब देखो जैसे यहाँ पे +2 है, ये +2 है, चलो शुरू में तो +2 कर लिया नो डाउट। फिर ई से वी अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। के बाद देखो एल का टी, फिर ओ का एल अपोजिट हो गया, फिर एन का आर, फिर अपोजिट हो गया, बी +2 अपोजिट, यहां +12 और 4, 12 से 6, 12 से 8 प्लस हो गए सीधे यार, 8 प्लस, फिर अपोजिट, फिर 4 प्लस, फिर अपोजिट, 2 8 4, नहीं कोई बात नहीं बनी ऐसी। चलो अब देखते हैं बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, ये अपोजिट ले लिया मैंने, बी का अपोजिट होता है वाई, जेड ए बी सी डी, इससे ये +5 है, चलो ये ऑलरेडी अपोजिट है। एल का अपोजिट होता है ओ, ओ से फिर +5 है यहाँ पे। फिर देखो ओ का अपोजिट एल है, वेरी गुड। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, एम 13, 13 और 5 18, ठीक है, +5 है यहाँ पे। फिर उसके बाद जी का अपोजिट टी है, यार समझ रहे हो आप लोग, पहले लेटर में क्या किया, अपोजिट +5, अपोजिट +5 और दूसरे में अपोजिट है केवल, पहले लेटर में अपोजिट +5 और दूसरे में केवल अपोजिट। अपडेट को कैसे लिखेंगे, यू पी डी ए टी ई, इसको कैसे लिखेंगे भाई, इनको क्या करना है, पहला लेटर अपोजिट +5, अपोजिट यू का अपोजिट क्या होता है एफ, एफ में +5 करना है आपको, तो 6 और 5 11, 11 पर के आएगा, तो ऑप्शन की शुरुआत कैसे होगी, तभी ऑप्शन की शुरुआत कैसे है, बात बन रही है भाई। फिर पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के, तो डबल के होगा शुरू में, डबल के, और डबल के हमारे एक ही ऑप्शन के अंदर है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो मुझे ज्यादा कोई भागने की जरूरत नहीं है। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू में प्लस के कितने करेंगे, 5, तो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी, तो यहां पर बी आएगा, बी देखो उधर आ रहा है। अब इसका अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, सीधा सीधा आ जाएगा। अब इसका अपोजिट जी +5, तो 7 और 5 12, 12 पर एल आएगा, और इसका अपोजिट ई का अपोजिट भी होता है। चलो ये आंसर है इसका, बात समझ में आ गई होगी, पैटर्न ही तो हमें सीखना समझना है। उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए मार्केट का कोड ये दे रखा है, तो आपसे रिटेल के लिए कोड पूछा है, ये आपके दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो देखो जल्दी से, एम, देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये देखो, एम का अपोजिट एन है, ए का जेड है, आर का आई है, के का पी है, ई का वी है, जी का टी है, ये सब अपोजिट है, क्या है, सब अपोजिट है। अगर ऐसे ना पकड़ में बात आए तो ऐसे ऐसे मार्केट लिखा है MARKET, ये लिखा है ना, इसको रिवर्स में कर लो, ऐसे करके कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो, और फिर इसमें इसे टी है ना, टी का अपोजिट जी है, ई का अपोजिट वी है, के का एल है ना, के का जो है पी है, आर का आई है, ए का जेड है, एम का एन है, इस तरीके से अपोजिट हो जाता है, तो इसका भी अपोजिट लिख लो। आर का अपोजिट लास्ट में लेके जाओगे आई, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा वी, टी का अपोजिट जी, ए का जेड, आई का आर, एल का एम, चलो यही आंसर है, MRZG। एक मिनट, अरे यार एल का अपोजिट तो ओ होता है ना, +1 थोड़ी करना है, OR ZG तो बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। आगे आओ नेक्स्ट, फ्लेवर का कोड ये दे रखा है, फ्लेवर 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 फ्लेवर, सोडियम के लिए कोड पूछा, सोडियम का। अच्छा जी, देखो करो कोशिश करने की, देखो इसमें मुझे क्या लग रहा है ना, इसमें लेटर सारे के सारे एज इट इज है, और जब एज इट इज लेटर दिखाई दे तो आप देखो कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है लेटर, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में तो नहीं है। जैसे एफ 6 नंबर पे है, या ए 1 नंबर पे है, देखो सबसे लास्ट में चला गया ए के बाद यहाँ 6 आएगा जो कि सबसे देखो सेकंड लास्ट पे है, यानी सबसे बड़ा वी है, उससे छोटा यू है, फिर आर है, फिर ओ है, फिर एल है, फिर एफ है, फिर ए, यानी कि यहाँ पे लेटर को घटते क्रम में लिख दिया है।
जैसे यहाँ सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, एस 19 नंबर पे होता है सबसे बड़ा लेटर, तो एस ही है, या टी है सबसे लंबा सबसे बड़ा, तो टी तो है ही नहीं यहाँ पे सोडियम में, एस सबसे बड़ा है, एस पहले आएगा। एस के बाद देखो, नहीं सॉरी, यू है ना सबसे बड़ा, तो पहले यू है सबसे बड़ा, यू 21 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, यू फिर एस, ठीक है। अब उसके बाद में फिर है 15 नंबर ओ, उसके बाद फिर है 13 नंबर एम, उसके बाद फिर है आई 9 नंबर, उसके बाद सबसे छोटा डी है। तो ये आंसर हो जाएगा, घटते क्रम में लिख दिया है इनको, यू एस एम यू एस ओ एम आई डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डी नहीं ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है जी। चलो अब देखो एक और बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, ये भी जैसे शोल्डर लिखा हुआ है, इसको ये लिख दिया है, टोमैक को क्या लिखा जाएगा आपसे ये पूछा है मेरे भाई, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर जो लेटर हैं उनको इससे पहले क्वेश्चन में घटते क्रम में लिखा था, बट यहाँ बढ़ते क्रम में, डी फिर उसके बाद ई फिर एच फिर एल फिर ओ फिर आर फिर एस फिर यू, तो ऐसे ही सबसे छोटा पहले लिखेंगे, ए सबसे पहले आएगा, ये हट गया ए के बाद सी आएगा, सी आ गया, सी के बाद क्या आएगा देखो, एच आएगा 8 नंबर, एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, एस आएगा, और एस के बाद में टी आएगा, तो ये है आपका आंसर, ए सी एच एम ओ एस टी, ये आंसर आपका राइट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें, तो ये आप लोगों का चाइनीज कोड है, चाइनीज कोड में भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से चाइनीज कोड क्वेश्चंस को भी आप लोग हिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से। चाइनीज कोडिंग के अंदर आपसे क्या पूछा कि वॉर्स का कोड क्या होगा, वॉर का, तो आप ये देखो कि वॉर मोर देन 2 जगह पर है या 2 से अधिक जगह पर है, देखो ध्यान से भाई, वॉर, वॉर कहां लिखा दिख रहा है आपको, वॉर स्टार वॉर, देखो केवल यहां दिख रहा है वॉर, और कहीं दिख रहा है वॉर ना, कोई बात नहीं, स्टार दिख रहा होगा कॉमन, तो स्टार देख लेते हैं, स्टार कॉमन है, देखो सर यहां भी स्टार है, यहां भी स्टार, अगर स्टार का कोड पता लग जाए तो हम फिर वॉर का भी कोड निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई इन दोनों में केवल स्टार कॉमन है, और इन दोनों में स्टार कॉमन है, तो ये देखो कॉमन, अच्छा ईस्ट साउथ का कोड जो है ये दे रखा है, वॉर 4 का कोड ये दे रखा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ इन दोनों जगह पर देखो, ये कोड ना इसका देखो ये है, इसका कोड ये है, और इसका कोड ये है, ये वाला, ठीक है ना, और फिर आपसे साउथ वर्ड के रूप में, अरे यार क्या गड़बड़ कर दी इसमें, 1 मिनट रुकना आप, इसका कोड तो ये दे रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद में इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, चलो ठीक है। अब आपसे दोनों में कॉमन क्या है, जैसे यहाँ स्टार कॉमन है, स्टार स्टार स्टार, और स्टार यहां भी कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वॉर्ड, वॉर्ड कॉमन है, ठीक है, तो केवल बचा वॉर्स, वॉर्स का कोड क्या हो जाएगा, 4 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, देखने मात्र से सॉल्व हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट, नॉर्थ बाई वेस्ट का कोड ये दे रखा है, ईस्ट बाई साउथ का कोड ये दे रखा है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस का कोड ये दे रखा है, नॉर्थ एक्सिस को ट्राई आर के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो नॉर्थ का कोड क्या होगा, नॉर्थ का कोड पूछा है, तो नॉर्थ देखो कहां कहां कॉमन है, नॉर्थ एक तो देखो यहां दिख रहा है नॉर्थ, ये रहा, और कहीं नॉर्थ दिख रहा है ना, और कहीं नॉर्थ नहीं है, तो अगर नॉर्थ कॉमन नहीं है तो फिर हमें ये देखने पड़ेंगे वाई और वेस्ट कहाँ है, तो देखो वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या है, टाइम्स, तो वाई का जो कोड है वो तो टाइम्स है, वाई का जो कोड है वो टाइम्स है, चलो भाई निकाल लिया। अब यहाँ वेस्ट दे रखा है, वेस्ट और कहाँ है, ये रहा, तो इसके और इसके अंदर कॉमन क्या है, देखो इनके अंदर कॉमन है हार्ड, तो यहाँ हार्ड, हार्ड से हार्ड काट दिया, बचा अकेला नॉर्थ, नॉर्थ का कोड क्या हो जाएगा, आर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली आप समझ जाओगे, ओके, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, हाउ आर यू का कोड ये दे रखा है, फिर आपसे कह रहा है कि डू यू फॉलो का कोड ये दे रखा है, तो यू के लिए कोड पूछा है, यू के लिए, मेरे भाई ये तो बड़ा आसान है, देखो आप यू यहाँ भी कॉमन है, यू यहाँ भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कोड कॉमन होगा, तो एमपी कॉमन है दोनों में, तो बस एमपी ही तो आपका राइट आंसर है, एमपी ही तो आपका राइट आंसर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट ये रहा, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, आपसे ब्लैक का कोड पूछा है,
ब्लैक का कोड पूछा है, ब्लैक का। तो ब्लैक के लिए कोड आपको करना है दोस्त, कैसे करेंगे आप लोग? आप देखें कि ब्लैक कहाँ लिखा हुआ है ना? तो आप बोलोगे सर एक तो ब्लैक यहाँ लिखा हुआ है, देखो और कहीं भी है क्या ब्लैक? और कहीं भी ब्लैक मेरे को नहीं दिख रहा। तो चलो, अगर ब्लैक नहीं दिख रहा है तो अब यहाँ पे कुछ और कॉमन दिखेगा, जैसे ब्लू है यहाँ पे, ब्लू और कहीं दिख रहा है? ब्लू यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे देखो वॉयलेट ब्लू रेड, यहाँ ब्लैक ब्लू ग्रीन पिंक, चलो और कुछ कॉमन नहीं, केवल यही कॉमन है। तो ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लू यहाँ है दोनों जगह, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? T80, यहाँ भी T80 है, यहाँ भी T80 है। तो T80 जो कोड है वो किसका है दोस्त? वो आपका ब्लू के लिए है, यहाँ पर ब्लू के लिए है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखा तो ग्रीन को देख लो, ग्रीन यहाँ भी है, ग्रीन यहाँ भी है, और यहाँ पर देखो ग्रे भी है, ग्रे ग्रे ग्रीन दो कॉमन हो गए, ग्रे ग्रीन दो कॉमन हो गए, तो दोनों चीजें यहाँ भी कॉमन होंगी। जैसे यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ पर देखो ये बैट, बैट देखो यहाँ भी है, ये इसका नीचे आ गया अगले पेज पे, तो बैट यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। जैसे गेट G80 कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी गेट कॉमन है, दोनों कट गए। तो यहाँ पर या तो भाई इन दोनों का जो ग्रीन और ग्रे है, ग्रीन और ग्रे का कोड बैट या गेट में से कोई सा एक होगा। अब आ जाओ पिंक पे, अब आ जाओ भाई मेरे पिंक पे। तो पिंक यहाँ है और पिंक यहाँ भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? F80, F80, F80 पिंक का कोड हो गया। अब एक अकेला ही तो बचा है हमारे पास ब्लैक, ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा भाई? ब्लैक का जो कोड होगा वो क्या होगा? M80, मैट, M80 कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आराम से आ रहा है समझ में? आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई कलर्स ऑफ द क्लाउड्स का कोड ये दे रखा है, मल्टीपल कलर्स का कोड ये दे रखा है, क्लाउड्स हाई रॉकेट का कोड ये दे रखा है, द रॉकेट वर्ड का कोड ये दे रखा है। तो आपसे कलर्स हाई वर्ड के लिए कोड पूछा है, क्या होगा? ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। मोर देन अगर आपसे दो पूछ ले, टू पूछ ले मोर देन, तो कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले कलर्स का कोड देखो, कलर्स का यह सबको कॉमन कॉमन देखो। जैसे यहाँ कलर्स यहाँ है, और कलर्स कहाँ है? कलर्स और कहीं दिख रहा है भाई? एक कलर्स ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल और कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल कलर्स में दोनों जगह JA कॉमन है। देखो ध्यान से JA, तो कलर्स का कोड हो गया JA। समझ में आ गई? कलर्स का कोड क्या हो गया? JA। अब देखो मेरे भाई आगे आओ, यहाँ देखो क्लाउड्स यहाँ भी है, क्लाउड्स यहाँ भी है, क्लाउड्स काटना पड़ेगा। तो इन दोनों जगह पर IA है, IA 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 IA। तो ये हमें पता लग गया कि क्लाउड्स का कोड जो है वो IA है, बट क्लाउड तो पूछा नहीं। फिर उसके बाद इसको क्लाउड्स को हटा ही दो, बिल्कुल ऐसे कर दो जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। फिर हाई रॉकेट, अब रॉकेट कॉमन देखो, रॉकेट देखो यहाँ भी है और रॉकेट यहाँ भी है, हाई इधर है ही नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखो, तो इनमें PE कॉमन है, PE PE। तो रॉकेट का कोड क्या हो गया? PE। तो यहाँ बचा हमारे पास हाई का कोड क्या है? JK। हाई का कोड क्या हो जाएगा? अकेला ये रहा हाई, हाई और ये रहा JK, क्योंकि P तो कोड इसका हो गया था रॉकेट का, तो इसका कोड क्या हो गया भाई? हाई का कोड JK, JK हो गया, JK हो गया। अकेला क्या बचा मेरे पास? वर्ल्ड, वर्ल्ड बचा हुआ है, वर्ल्ड, वर्ल्ड ये रहा। अब हमें इसके अलावा वर्ल्ड तो कॉमन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो हमें द कॉमन दिख रहा है, द यहाँ भी है और द यहाँ भी है, इन दोनों जगह पर द है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ध्यान से देखो, बोला सा कॉमन है, SA यहाँ भी है, SA यहाँ भी है। तो इस वर्ड का कोड क्या हो गया? XE, ये हो गया XE। अब ये आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, बट ये तीनों के तीनों चाइनीज कोड होने चाहिए ऑप्शन के अंदर, तभी बात बन सकती है। ठीक है, आगे पीछे हो तो चलेगा, बट कोई गायब ना हो। जैसे देखो जा है, JK नहीं है, JK जा नहीं है यहाँ पे, जा JK XE, ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। आ रहा है समझ में? ओके, एकदम डन। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे देखो। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि जैसे इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड बाइक, देन विच इज यूज टू प्लग ए फील्ड। यानी मेरे भाई खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऐसा कह रहा है। यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार कहते हैं, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बोलोगे सर खेत जोतने के लिए हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, तो क्या आंसर ट्रैक्टर ही होगा? ट्रैक्टर ही होगा? नहीं,
ट्रैक्टर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ट्रैक्टर मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ना दोस्त ध्यान रखना, ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। जब भी कहेगा, देखो दो तरह के प्रश्न बनेंगे, या तो बनेगा आपसे कॉल्ड कहेगा, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, या आपसे मीन कहेगा, मीन, मीन मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है, कहा जाता है। तो जब भी कहेगा कहा जाता है तो आंसर होगा नेक्स्ट वाला, और जब भी मेरे भाई आपसे कहेगा मीन तो आंसर होगा बैक वाला, यानी पीछे वाला, ठीक है ना। यहाँ पीछे वाला आंसर होगा, तो यहाँ आगे वाला आंसर होगा। आगे पीछे की कहानी क्या है, जैसे यहाँ क्या कॉल्ड लिखा हुआ है, देखना जरा, बिल्कुल। क्या कहा जाता है लिखा है, बिल्कुल कहते हैं ये लिखा है। नेक्स्ट वाला आंसर होगा, यानी जो ट्रैक्टर है उसके आगे वाला आंसर होगा। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, ये ट्रैक्टर है इसको कार कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कार का। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मुझे लगता है कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला तथा पीले को संतरी कहते हैं। तो घास का रंग कैसा होता है, डेफिनेटली घास का रंग होता है हरा। तो हरे को क्या कहा जाएगा, बस हरे से अगला जो होगा वही आंसर है, हरे से जो अगला होगा वही आंसर है। देखो जरा, हरे को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल, रेड। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बट एग्जाम की डेट नहीं दे रखी है। जिन क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम की डेट नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के, वो आए हुए नहीं है एग्जाम के अंदर। आप सोचो कि सर ये एग्जाम की डेट क्यों नहीं लिखी, जैसे ये क्वेश्चन था, या ये क्वेश्चन था, या इसके अलावा ये 3-4 क्वेश्चन है लास्ट के, ये था, ये था, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ तक तो सब आए हुए हैं, बट जिनमें केवल दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जिस लेवल को, जिस तरीके को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त। देखो अगला जो प्रश्न है वो ये है, और ये आपके लिए आज का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ देख सकते हैं यहाँ पर, ये रही पीडीएफ, ठीक है। वो सब क्वेश्चन यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर हैं जो भी मैंने कराए हैं, बेस्ट ऑफ पीवाईक्यू, जो भी जिंदाबाद जबरदस्त नए नए प्रश्न हैं वो सब इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल हैं। एक बार फिर से आप खुद से सेट को लगा के देखिएगा, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, देखिएगा। लास्ट पेज के अंदर इसके आंसर की भी है, सॉल्यूशन भी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।